नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी निषाद और आप देख रहे हैं इंडिया दीपोत्सव न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश और बारिश के चलते मौसम खराब हुआ। इसके बाद में आया ज़बरदस्त तूफान। बारिश हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और आज यहाँ पे तूफान भी बहुत ही तेज़ उत्तर प्रदेश में आया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, तो बने रहिएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। बहुत ही तेज़ यहाँ पे हवा चल रही है। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं कितना तेज़ जो है यहाँ पे तूफान चल रहा है। ये साइड में से आप देख सकते हैं तस्वीरें। और यहाँ बहुत ही तेज़ जो है तूफान इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही तेज़, पहली बार जो है अभी ये इतना तेज़ तूफान यहाँ पे आया है इस साल जो है। इससे पहले आए हैं हल्के फुल्के तूफान, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त तूफान है जो आज जो है यहाँ पे चल रहा है इस समय। लाइव सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। इस समय जो है उत्तर प्रदेश के यहाँ बांदा जिला और चिल्ला में हैं हम, और यहाँ पे तूफान चल रहा है बहुत ही तेज़। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेम बाबू मिश्रा। प्रेम बाबू जी, ये तूफान अभी कितनी देर से चल रहा है यहाँ पे? ये करीब 10-15 मिनट पहले से चल रहा है। अच्छा, इससे क्या नुकसान हो सकता है? इससे ज़्यादा अगर भारी तूफान आता है तो इससे नुकसान हो सकता है, पेड़ भी गिर सकते हैं। गर्मी अभी तक बहुत ज़्यादा पड़ रही थी बोलते हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन अभी इस समय हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, इससे थोड़ा ठंडक राहत मिली है। नहीं, अभी जो बारिश हुई है 2 दिन से बारिश भी हो रही है ना? जी जी हाँ, काफ़ी जगह पे बहुत तेज़ बारिश हुई है, उसकी वजह से भी ठंडक हो सकती है। हाँ जी, इसी वजह से ठंडक है। बारिश हुई है, तेज बारिश हुई। 2 दिनों से बारिश भी यहाँ उत्तर प्रदेश में हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसके कारण ये मौसम ठंडा हो गया। नहीं, अभी तक तो इतनी धूप, बहुत धूप, हालत ख़राब थी, निकलने को इच्छा नहीं करती थी। जैसे गर्म आग में चल रहे हैं ऐसे गर्मी थी, ऐसे लग रहा था। फिलहाल तो यहाँ पे तूफान चल रहा है, आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पे कि कितना तेज़ जो है यहाँ हवा चल रही है। अब इस समय जो है हम एक CSC सेंटर के अंदर आ गए हैं। बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा है, बारिश हुई तो ठंडक भी आ गई। अभी तो राहत है ना गर्मी से? हाँ, राहत है। 2024 भी नज़दीक आ रहा है जी, और लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। 2024 का चुनाव बहुत अच्छा होगा। अगले जो प्रधानमंत्री हैं, आप किसे देखना चाहेंगे 2024 में? कमल का फूल। कमल का फूल। बीजेपी हमारी है, बीजेपी ही बनेगी, और क्या बनेगा? अच्छा, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? जी, मोदी जी ही बनेंगे। और क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी बने रहे और काम अच्छा होता रहे, बस यही है। लोग तो बोलते हैं कि राहुल गांधी बनेंगे। अब ये तो आदमी की अलग अलग सोचें रहती है, हर आदमी की अलग सोच होती है। नहीं, बोल रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 2024 में। हाँ, अगर देखो किस्मत की बात है, अगर वो चाहेंगे तो अपना वो बन सकते हैं। कहने लेकिन वाले ये भी कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद भी बन सकते हैं। पर चांसेस किसके हैं ज़्यादा? चांस तो हमें मोदी जी के। तो आप देख सकते हैं कि अभी से चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो हम इसी तरह की वीडियो आपको अब आगे दिखाने वाले हैं, और गांव-गांव में सबसे इसी तरह की जानकारी लेंगे, राय लेंगे लोगों की कि लोगों का क्या कहना है 2024 के चुनाव के बारे में, और वो अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। अब हम बाहर निकले हैं, आप देख सकते हैं कि बाहर अभी भी तेज़ हवाएं चल रही हैं और तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाहर निकल के हमने देखा है, अभी चारों तरफ जो है तेज़ हवाएं चल रही हैं। थोड़ा रफ्तार तूफ़ान की कम हुई है यहाँ पे। अब हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके बाद जो है हम अभी जाएंगे और जमुना किनारे, नदी किनारे की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि वहाँ का क्या हाल है, क्योंकि यहाँ एक घाट है और घाट में नाव चलती है, जहाँ पे हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक नाव चलती है, यात्री भी यहाँ बैठे हुए हैं किनारे में। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब आगे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का क्या हाल है। अब यहाँ पे हम जो है नदी किनारे यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे केन और बेतवा नदी का संगम है। आप देख सकते हैं कि तूफान अभी तक चल रहा है और इतनी तेज़ हवाएं यहाँ पे चल रही हैं, और उस पार से बोट भी आ रही है। इतने तेज़ जो है तूफान चल रहा है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपको नदी किनारे की तस्वीरें दिखा देते हैं कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे इतनी तेज़ जो है हवा चल रही है। तूफान काफ़ी तेज़ था। 2024 में उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा जो है तूफान आज का, और सबसे तेज़ जो है हवा आज यहाँ पे चल रही है।
अब ये बोट उस पार से आ रही है, आप देख सकते हैं नदी में रस्सी पकड़े पकड़े यहाँ पे रस्सी बांधी है इस पार से उस पार तक, और उसी को पकड़े पकड़े लोग आ जाते हैं, चले जाते हैं। जो सवारियाँ होती हैं वही लोग यहाँ से आना जाना अपने रस्सी से पकड़ के आते हैं और जाते हैं, और नाव चालक भी रहता है। पर इस समय जो है काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तूफान यहाँ पे चल रहा है, और इस समय हम नदी किनारे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ यात्री हैं जो उनका आना जाना तो लगा ही रहेगा। पानी की लहरें जो उठ रही हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे तूफान कितना तेज़ आया है। उस पार जाने के लिए यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, और नदी किनारे हवा यहाँ पे बोट जो है अब किनारे में आ चुकी है उस पार से, और तेज़ हवा के कारण जल्दी ही आ गई है। ये इस घाट में है, यहाँ पे ये दुनई का घाट कहा जाता है। उसी घाट पे इस समय हम उपस्थित हैं। तो ये संगम है, वो सामने से जो आप देख रहे हैं ये यमुना नदी है, और ये यहाँ से एक नदी आई है जो बांदा साइड से आई है। दोनों नदियों का संगम है यहाँ पे, और इसके नीचे ये यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश में इसी तरह से आंधी तूफान आते रहेंगे, क्योंकि मौसम ही ऐसा अब चालू हो गया है। ये आंधी तूफान मई के महीने से अक्सर करके उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे नदी के किनारे आ चुके हैं, एकदम नदी के किनारे आ चुके हैं। आपको यहाँ की लहरों की तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है और लहरें कितनी तेज़ उठ रही हैं। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लहरें इतनी तेज़ दिख रही है। तो है ये संगम है, आपको जो दिखा रहे हैं सामने यमुना नदी है, और ये केन नदी है जो बांदा साइड से आई हुई है। तो इस तरह से जो है आज का जो तूफ़ान है काफ़ी तेज़ जो है चल रहा है, यहाँ पे कितनी तेज़ चल रही है। और ये बोट यहाँ पर थी जिसमें हमने बाढ़ के समय तस्वीरें दिखाई थी, तो वही घाट है, वही नदी है, और पानी का सिर्फ अंतर हुआ है। इस समय जो है पानी कम हो गया है, उस समय इसी नदी में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो न जाने कितना फीट पानी ऊपर होता है। सब कुछ यहाँ डूब जाया करता है। अच्छा भी लगता है जब यहाँ ठंडक होती है, शाम को जब ठंडे में शाम सुबह होती है अच्छा लगता है। नदी का किनारा है, और कहीं भी नदी का किनारा हो, समुद्र का किनारा हो, तो उसकी तस्वीर कुछ अलग ही हुआ करती है। तो यहाँ पे बोट बनी हुई है, देखो यहाँ पे यात्री सब बैठे हुए हैं। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, इसलिए उस पार नहीं जा रहे हैं। शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि हवा थोड़ी सी कम हो जाए, तभी जो है उस पार जाएंगे। क्या नाम है सर आप? नायक सिंह। कहाँ के रहने वाले? नसुड़ा। कितनी देर से तूफान चल रहा है? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। तो यहीं पे रुके हैं कि बाजार में थे? बाजार में थे। बाजार में थे। अभी तो काफ़ी ठंडा हो गया है। अच्छा, ये अभी बारिश 2 दिन हुई है, तो गर्मी के क्या हाल है? ठीक है, गर्मी कम हो गई। कम हो गई है, तो अभी क्या लगता है कम रहेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो गर्मी अभी तक पूरी एक तरह से देखने जाओ तो जैसे लपट चल रही है लपट। पर 2 दिन बारिश होने से ठंडा हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि भैया से हम बात कर रहे हैं, तो गर्मी भी बहुत तेज थी, पर 2 दिन जब बारिश हुई है तो काफी जो है गर्मी कम हो गई। पर आज तूफान आ गया। हाँ, तूफान आ गया। झोंका जो आया पहला बहुत तेज था। आज ना? हाँ, आज था पहला झोंका जो था बहुत तेज था। इससे पहले आए 1-2 कम थे वो। कम थे। डर गया। अच्छा, बाजार चले गए। तो नाव चालक इस समय जो है बाजार चले गए हैं, तो आप भी तो खींच ले जाते? नहीं, मलकी नहीं उनकी। अच्छा, वो अभी हवा इतनी तेज हवा में कैसे खींच के ले जाएंगे? सब लोग खिंचवाना। हाँ, बच्चे हैं छोटे छोटे। ये बोट तैयार है यहाँ पे जाने के लिए उस पार। अभी जैसे तो थोड़ा हवा कम हो जाएगी, यहाँ से चलते हैं। अभी आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ताकि हम आपको इसी तरह के रिस्क भरे वीडियो दिखाते रहें और हर तरह की उत्तर प्रदेश की छोटी से लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहें। दूर एक छोटी सी बोट दिख रही है पानी में, जो उस पार से आई हुई है। तो ये ऐसी छोटी छोटी जो बोटें हैं जिसे सुररी कहा जाता है, तो यही अब बची हैं। तूफान पूरी तरह से थम गया है, हवा एकदम शांत हो गई है। तो यहाँ यात्री हैं जो उस पार जाने वाले हैं। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं आता। तो लाइट वाइट तो आपके गांव में आ ही गई है? हाँ, लाइट तो है। पानी की सुविधा हो गई? ना, पानी की सुविधा नहीं। अच्छा, ये जो हर जगह मतलब ये हैंड पाइप है, हाँ,
बहुत दिनों पहले से लगे थे वो। अब तो प्रधान लोग कह देते हैं कि हमारे अंडर में हैंडपैप नहीं है। अच्छा, हैंडपैप बंद पड़े हैं क्या? नहीं, हाँ बंद भी है कुछ। अच्छा। किसी की वायरिंग कटी है तो किसी की डंडा टूटा है, और जब प्रधान के पास जाते हैं तो कह देते हैं कि अभी सामान नहीं है। अच्छा, क्या नाम प्रधान जी का? छिद्दू वर्मा। अच्छा, तो अच्छा, कितने टोटल हैंडपैप कितने होंगे जो खराब हैं आपके गांव? 2-4 खराब हैं। खराब हैं। तो इस समय पानी की तो बहुत तकलीफ होती होगी। हाँ, ये जो टंकी वाले नल हैं ये हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, अभी जो पानी का हर जगह लाइन पड़ रही है, ये आपके यहाँ नहीं पड़ी है? नहीं, ये नहीं, अभी नहीं पड़ी। ये व्यवस्था भी हमारे यहाँ नहीं है। चिल्ला है, ये सारे गांव में लाइन पड़ चुकी है और अभी भी खुदाई चालू है, काम चालू है। तो आपके अगल बगल के किसी गांव में काम हुआ कि नहीं? लसड़ा में हुआ साइड टंकी वाला काम, अच्छा। अदरी में हुआ, सिंधन में हुआ, लेकिन पूरे गांव में सिंधन में भी नहीं है। और जो इसी तरह के हमारे मजरा हैं, एक निषादों को मजरा तगड़ा डेरा है, हमारा गांव है, एक पंडावन डेरा है, इन गांवों में नहीं है ये व्यवस्था पानी की। और सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में जमीन की कटन की है। अच्छा, कहाँ की कट रही है? ये गुरगांव की। नदी में जब बाढ़ आती है तब की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। तो कहाँ पे, किस सामने कट रहा है ये लगा के तगड़ा डेरा के सामने से और यहाँ गुरगांव के आगे तक बहुत सारे अधिकारी देख गए। ये जो पिछले में ये ब्रजेश प्रजापति थे विधायक जी, ये भी देख गए, कुछ नहीं हुआ, देख भर गए बस। तो वहाँ मतलब किस तरह से रुक सकता है कटन? यही पत्थर लगाने से, पिच बनाने से रुक सकता है। पिच बनाने से, ये नदी किनारे भी बनी हुई है। हाँ हाँ, इसी तरह की मारे बन जाए अगर तो रुक सकता है। आपके यहाँ उस पार शायद सुना है कि काम चल रहा है। हाँ, लसड़ा में चल रहा है। लसड़ा में चल रहा है, तो उसी तरह आपके यहाँ बन जाएगा? उससे कम क्वालिटी भी बनेगी तो काम चल जाएगा। अच्छा, उधर तो बहुत बढ़िया मजबूती से बन रहा है। अब प्रधान से छोटा कौन होता है? प्रधान नहीं आता। को जब लसड़े में काम हो रहा है तो आपका भी अगर कट रहा है तो उधर भी होना चाहिए, क्योंकि हाँ, इससे तो पूरा गांव चला जाएगा एक दिन। ओ, बिल्कुल चला जाएगा। जिस तरह से कटन चल रही है। एक गांव हमारे यहाँ का चला गया। एक कौन सा गांव? हमारा मोहल्ला था बैसन डेरा। अच्छा। हमारे गांव का मोहल्ला था, उसमें करीब 100 आदमी की बस्ती थी, वो सब कट के चला गया। 25 साल की सुरता में 500-600 बीघे जमीन तो कटी ही गई। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो नदी है, जो बाढ़ जब आती है तो नदी जो है सब खेत काट देती है। जो कटान लगती है उसमें सारी खेती चली गई। अब लाइट तो आपके गांव में है। हाँ। और ये जो अभी लाइन पड़ रही है हर जगह, जैसे चिल्ला में आपने देखा होगा, ये लाइन आपके यहाँ पड़ रही है, तो वहाँ भी नहीं काम शुरू हुआ है? अभी नहीं शुरू। किसको सबसे पहले बताए थे घर गिरा? जब बारिश में गिरा था? लेखपाल आता है, वहाँ पे निस्सब आते हैं, जितने लगते हैं। नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं, तो बारिश में गिरा था मकान के, जमुना नदी में गिरा था, जब नदी बाढ़ आई थी? नदी बाढ़ आती तभी गिर जाए। जब बाढ़ आई थी तब गिरा था मकान आपका, तब से अभी तक गिरा पड़ा है। तो लेखपाल जी को आपने दिखाया? वो तो सुनता ही नहीं है। लेख जब बाढ़ का समय आता है तो बाढ़ तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। लेटरिन तक का तो वो नहीं, लेटरिन तक तो आई नहीं है। लेटरिन भी नहीं मिली? किसी को नहीं मिली? किसी को नहीं। गांव में ऐसा नहीं कि 8-10 लोग को मिली है, लेकिन अपने को नहीं मिला कुछ। अच्छा, आपको नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, आपको नहीं मिला है, तो अभी भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ पे बाढ़ आया करती है। बाढ़ के समय पे बहुत ही नदियों का जो रूप है वो विकराल रूप हो जाता है और चारों तरफ जल ही जल। जो जैसे हमारा ये चिल्ला जो है टापू में हो जाता है, इसी तरह इनका भी टापू में हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे जब हम बाढ़ की तस्वीरें आपको दिखाते थे अपने चैनल के माध्यम से, इसीलिए दिखाते थे कि यहाँ की आपको पूरी जानकारी मिले कि आखिर यहाँ के हालात कैसे हैं और यहाँ क्या स्थिति हो जाती है जब बाढ़ आती है। हम यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट से तो बहुत उपलब्ध आता है यहाँ प्रधानों के लिए, सचिवों के लिए, लेकिन हमारे गांव तक कुछ नहीं आता। वहाँ गांव के अंदर की भी व्यवस्था, गांव के बाहर की भी रास्ताएं सब बाधित हैं और बड़ी भारी दिक्कत है। तो आरसीसी गांव में नहीं पड़ी अंदर ना? कोई आरसीसी, कोई खरंजा जब प्रधान के पास जाते तो कह देते पास है। हाँ। अगर ठंडी है तो कह देते हैं कि थोड़ा गर्मी आ जाए फिर करवा देंगे। अच्छा। और बरसात है तो कहते हैं थोड़ा कीचड़ पटा जाए फिर करवा देंगे। 2-3 साल तो ये प्रधान को हो गए कहते। इसके पहले जो थे वो भी कहते थे कि पास है आपकी, मतलब हमारे गांव के अंदर की, लेकिन होता नहीं कुछ। लेटरिन कॉलोनी में जो घूस देते, पात्र और अपात्र से कोई मतलब नहीं है। जो जेई, सचिव, प्रधान मित्र और ग्राम पंचायत मित्र जो होते हैं, ये सब मिलके घूस जहाँ पाते हैं वो लोग पाते हैं कॉलोनी और लेटरिन। अच्छा अच्छा, ये सत्य बात है और हम सामने भी उनके कह सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर एक गांव की बड़ी समस्याएं हैं, ऐसी समस्याओं को हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। हर गांव की तस्वीर दिखाएंगे। अभी तो बहुत सारे गांव हैं इस क्षेत्र में, तो जहां भी जाएंगे जिस गांव में, वहां से लोगों की जानकारी लेंगे और किस गांव में कितना विकास हुआ है ये भी आपको, और किस सरकार में कितना विकास हुआ है, किस सरकार में अच्छे काम हुए हैं, सबसे ज़्यादा किस सरकार में अच्छे काम हुए हैं, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और लोगों की जुबानी भी सुनाएंगे कि लोगों का क्या कहना है।